देखिए एक्सरसाइज 8.1 का रिमेनिंग क्वेश्चंस, मैंने 8 क्वेश्चंस तक आप लोगों को पहले बता दिया था। 10, 11, 9, 10, 11 क्वेश्चन और बचा था, तो इसमें हम देख लेते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, देखिए पॉइंट मैंने लिखा है टी रेशियो विद स्टार्ट्स विद सी, विच स्टार्ट विद सी। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो सी से शुरू होता है, वैल्यू डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग एंगल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टेड है। टी रेशियो विच स्टार्ट्स विद सी, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो शुरू होता है सी से, वैल्यू घटता है इंक्रीजिंग एंगल, एंगल बढ़ाने पर वैल्यू घटता है। देखिए cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। देखिए एंगल इंक्रीज करा दिए, वैल्यू डिक्रीज हो गया। cos 90 का वैल्यू होता है 0, देखिए एंगल इंक्रीज करा दिए, वैल्यू घट गया। तो जो भी सी से शुरू होता है, यानी कौन कौन, cos, cosec एंड cot, ब्रैकेट में कुछ कुछ cos लिखना है तो यहाँ पर लिख दीजिए ब्रैकेट में, स्टार्ट्स विद विच स्टार्ट्स विद सी, cos, cosec, cot, वैल्यू डिक्रीजेज बाई इंक्रीजिंग एंगल। ठीक है, वह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो शुरू होता है सी से, वे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो शुरू होते हैं सी से, क्या क्या, cos, cosec और cot, वैल्यू डिक्रीजेज, वैल्यू घटता है बाई इंक्रीजिंग एंगल, एंगल को बढ़ाने पर। वह टी रेशियो जो शुरू होता है सी से, वैल्यू घट जाता है एंगल बढ़ाने पर। जैसे यहाँ पर देखिए cosec 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, कहने का मतलब इन्फिनिटी, कहाँ खत्म होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। cosec 30 का वैल्यू 2, देखिए एंगल बढ़ाए तो इन्फिनिटी मतलब मनमाना वैल्यू, ये 2 हो गया। एंगल यहाँ पर क्या किए, 0 डिग्री से 30 बढ़ा दिए तो वैल्यू घट गया। ये देखिए cosec 45 √2 यानी 1.414, देखिए इससे कम नहीं जी, 30 से 45 यानी एंगल बढ़ाए तो 2 से हो गया 1 पॉइंट, तो वैल्यू घट गया। cosec 90 और एंगल बढ़ाए तो ये 1 हो गया और घट गया, यानी वैल्यू एंगल बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू कम रहा। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आइए। ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल है, कहता है बी पर, ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल बी पर है और tan A इक्वल टू दिया है 1/√3। तो हमको निकालना है ये वैल्यू इसका कहता है, ये इसका और इसका निकालिए। तो इसके लिए हमको एंगल ए और एंगल सी चाहिए। इसके लिए हमें एंगल ए, ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल क्या है ए बी सी, राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है। राइट एंगल जो है आपका बी पर है, यानी ये राइट एंगल, तो ये दोनों एक्यूट एंगल हो जाएगा, एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल है ना। राइट एंगल लिख देता हूँ, राइट एंगल एट बी, देन एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स, यानी लेस देन 90। tan A इक्वल टू 1/√3, ये आपको गिवन है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ये आपको गिवन है। तो देखिए हमको अगर एंगल ए और एंगल सी पता चल जाए तो वैल्यू निकाल ली जाएगी। अगर हमें एंगल ए और एंगल सी पता चल जाए तो बड़ी आसान से निकालेंगे। तो ए का ना वैल्यू पता करना है, तो मैंने बताया था तब हटेगा जब दोनों तरफ tan आ जाए। हमको एंगल ए और एंगल सी पता हो जाए तो वैल्यू आराम से पता हो जाएगा, एंगल ए और एंगल सी। तो देखिए हमको लाना है एंगल ए सी, यानी tan को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या, दोनों तरफ tan कब हटेगा, या तो दोनों तरफ tan, दोनों तरफ sin, दोनों तरफ sec, तो दोनों तरफ tan लाने का। तो ये देखिए ये वैल्यू होता है tan 30 डिग्री का, ये वैल्यू किसका होता है, tan 30 डिग्री का, है ना। 1/√3 किसका वैल्यू, तो tan कैंसिल नहीं होगा, खाली हट जाएगा। tan A इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 90, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, चलिए हो गया, वैल्यू रख दीजिए, निकाल दीजिए। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। tan A दिया हुआ इतना, तो कब हटेगा ये tan, दोनों तरफ tan, तो दोनों लाए, ए का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, तो 90 30 120, तो ये 60 है। तो चलिए रख दीजिए, साइन ए के जगह कितना है, ए के जगह 30 डिग्री
सी के जगह 60 डिग्री। उसी तरह कॉस ए है, ए के जगह 30 और सी के जगह 60 रख दीजिए, वैल्यू काम हो गया। 1/2 कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 यानी साइन 30 यानी 1/2 और प्लस कॉस 30 साइन 60 √3/2 और साइन 60 √3/2 यानी हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 यानी 1 प्लस 3/4 4/4 यानी 1 का हिस्सा। अल्टरनेट, देखिए इसको दूसरा तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ। अल्टरनेट जो मैंने वो फॉर्मूला दिया था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, एक फॉर्मूला देखिएगा है ना। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, एक बार साइन एक बार कॉस, अब एंगल चेंज करके आया। साइन के साथ अभी ए है, अब ए चला गया कॉस के साथ, कॉस के साथ सी है, अब चला गया तो एंगल चेंज करके किस्मत का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस, लेकिन बी नहीं है यहाँ पे, क्या है सी, तो यहाँ पर सी रख दीजिए। तो साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री और सी का वैल्यू साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना आसान है बताइए। उसी तरह इसमें कर दीजिए, और क्या, कॉस ए का वैल्यू कितना है 30, सी का वैल्यू 60 माइनस साइन ए 30 और साइन सी आपका देखिएगा दूसरा सेकंड क्वेश्चन इस तरह, ए का वैल्यू 30 और सी का वैल्यू 60, तो कॉस 30 इक्वल टू क्या होता है साइन 60 यानी √3/2 इनटू, और आपका कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है कॉस 60 इक्वल टू साइन 30 यानी 1/2, ठीक है, माइनस साइन 30 1/2 इनटू साइन 60 √3/2, तो हो जाएगा √3/4 हो जाएगा और माइनस √3/4, ओह ये तो जीरो हो जाएगा जी, आंसर माइनस करिएगा तो जीरो हो जाएगा। अल्टरनेट फॉर्मूला वाला जो मैंने बताया था, हालांकि ये फॉर्मूला इंटरमीडिएट का है, ये फॉर्मूला इंटरमीडिएट का है। तो देखिए दोनों कॉस और दोनों साइन, दोनों कॉस और दोनों साइन, तो ये फॉर्मूला होगा कॉस ए और माइनस है तब प्लस हो जाता है, दोनों कॉस आया दोनों साइन, ठीक है, माइनस है तो प्लस है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो कॉस ए के जगह आपको दिया हुआ है कितना, ए आया 30 डिग्री और बी आया है 60 डिग्री, यानी कॉस ए, हाँ सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा, कॉस ए प्लस बी है, बी के जगह यहाँ पे है लेकिन क्या सी है, तो यहाँ पर सी ना दीजिएगा, यही मिस्टेक हो गया था। तो कॉस ए सी है 60 डिग्री, तो कॉस 90 और कॉस 90 बराबर साइन 0 यानी 0। देखिए आंसर वही आया है ना, आपका सेम टू सेम आंसर आ रहा है। अल्टरनेट मेथड सबसे आसान है। अब देखिए ट्रायंगल है PQR, ट्रायंगल है PQR, इसमें राइट एंगल है P पर, Q पर, राइट एंगल कहाँ पे है, P की है, Q है और R है, तो राइट एंगल्ड एट Q, अच्छा यानी यहाँ पर 90 डिग्री है, और दिया हुआ है PR प्लस QR 25, PQ 5, कहाँ गया PQ, ये वाला 5, अब PR प्लस QR, ये वाला प्लस ये वाला, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर गिवन है ना, ये भी गिवन था भाई, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन, क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है ना। एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, भी Q है, Q पर 90 डिग्री है, एंगल Q बराबर 90 डिग्री, ये भी आपका था गिवन, ठीक है। राइट एंगल Q पर है, PR प्लस QR ये 25 और PQ 25, तो कहता है वैल्यू बताइए साइन P, cos P और tan P। तो इसके लिए हमको चाहिए एंगल P, इसके लिए क्या चाहिए हमें एंगल, अगर एंगल P आपको पता चल जाए तो आपका काम बन जाएगा। अगर आपको क्या पता चल जाए एंगल P, एंगल P की जानकारी ले लीजिए या P का वैल्यू रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। नहीं तो एक और तरीका है, P/H परपेंडिकुलर बेस और हाइट हाइपोटेनस सब पता चल जाए तो हो जाएगा ना। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, कॉस का B/H, tan का P/B, तो अगर ये पता चल जाए तो भी काम चल जा सकता है। तो चलिए आप साइड दिया हुआ है तो साइड का ही मत लेते हैं, तो PR इज इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं 25 माइनस Q1,
पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर। अब देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस फार्मूला, और कोई रास्ता तो है नहीं राइट ट्रायंगल में। पाइथागोरस फार्मूला मतलब क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच इसमें कौन है, अच्छा साइन पी निकालने का था, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अच्छा इसके सामने वाला ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, है ना, आएगो बन जाएगा परपेंडिकुलर, एक तो बन जाएगा पेज। तब पी आर के जगह कितना हो गया 25 माइनस क्यू आर, है ना, तो ये हो गया 25 माइनस क्यू आर। क्यू आर तो क्यू आर है, या एक्स भी मान सकते हैं, एगो के एक्स मान छोड़िए एक्स एक्स, इसको एक्स मानिएगा तो ये वाला होगा 25 माइनस एक्स, बात वही पड़ेगी। इसको एक्स मानिएगा तो ये 25 माइनस, यहाँ पर डायरेक्ट निकाल दिए, इधर दिया हुआ था साइन पी। अगर एंगल पी पता चल जाए तो आप आराम से सब निकाल सकते हैं, और नहीं तो एक और रास्ता है कि परपेंडिकुलर बेस और हाइट, तो परपेंडिकुलर बेस और हाइट हाइपोटेनस यानी तीनों साइड ही नहीं हुआ, तो तीनों साइड पता चल जाए तो भी निकल जाएगा। तो पी आर बराबर ये है ना, तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे साइड पता करने के लिए, तो एच स्क्वायर, एच के जगह कौन हो क्या हो गया 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब पी के जगह क्या हो गया परपेंडिकुलर के जगह किसी को मान लीजिए परपेंडिकुलर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, परपेंडिकुलर आप किसी को नहीं मान लीजिए, ऐसे आपको ये साइन पी दिया हुआ है तो इसके अनुसार ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, गिवन पी ना दिया हुआ है जी, आपको दिया हुआ है साइन पी कॉस पी tan, यानी ये हो जाएगा एक्विट एंगल, यानी यहाँ पर एंगल पी इज एक्विट एंगल, यानी एंगल पी जो है यहाँ पर एक्विट एंगल, तो ये परपेंडिकुलर, और ये जो बच गया ये बच गया बन गया बेस। तो पी हो गया कितना क्यू आर के स्क्वायर और प्लस बी हो गया 5, तो ये फार्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस है इधर प्लस है, तो इधर आपका तो माइनस हो जाता है जी, इधर प्लस है इधर आएगा तो कैंसिल हो गया, अब निकल गया क्यू आर हो गया तो 625 और माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो भेज देते हैं, जिसका वैल्यू निकालना है एक तरफ, बाकी सभी को एक तरफ इधर भेज देते हैं, तो माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू माइनस 600, माइनस माइनस कैंसिल 50 से कट जाएगा 112, यानी क्यू आर का वैल्यू आ गया 112, क्यू आर कितना आ गया 12, है ना, ये आ गया क्यू आर इज इक्वल टू ये हो गया 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा 30। पी आर इज इक्वल टू क्या है 25 माइनस क्यू आर, यानी 25 माइनस 12 यानी 13 सेंटीमीटर, है ना। चलिए सब निकल गया, अब निकालना है क्या साइन पी, फॉर्मूला होता है पी, पी माने ई वाला, ई पी एंगल है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा, आप मत क्या सर यहाँ भी पी लिखे हैं यहाँ भी पी लिखे है, तो ये चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, पी माने परपेंडिकुलर, अब आई हाइपो, कंफ्यूज नहीं होना है। उसी तरह कॉस पी निकल जाएगा बी बाई एच, बी माने बेस, अब बाई एच मीन्स हाइपोटेनस। उसी तरह टेन पी निकल जाएगा, पी बाई बी होता है यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। चलिए ठीक है, तो चलिए परपेंडिकुलर इसमें कितना है जी, ये वाला ना 12 सेंटीमीटर, अब बाई हाइपोटेनस कितना निकल गया, पी हाइपोटेनस पी आर कितना निकल गया, यहाँ पर लिख देते हैं, जगह नहीं है, अच्छा लिख देते हैं किसी तरह 13 सेंटीमीटर आ गया, सॉल्व करने पर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 13 सेंटीमीटर, तो कट जाएगा सेंटीमीटर 12 बाई 13, एक आंसर है ना, 12 बाई 13, ठीक है। उसी तरह बेस, बेस कितना हो गया जी 5 सेंटीमीटर, अब बाई हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, कट जाएगा तो 5 बाई 13 आंसर। उसी तरह पी बाई बी, पी कितना है जी, पी है 12 सेंटीमीटर, अब बाई बी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 12 बाई 5 आ गया। कितना आसान था, देखने में लग रहा था कि बहुत हार्ड है, एक नज़र में थोड़ा दौड़ा देता हूँ फिर से। ये एक ट्रायंगल दिया हुआ था पी क्यू आर, इसमें क्यू दे रहा था 90 डिग्री,
और बाकी पी क्यू देने था 5 सेंटीमीटर, दिस प्लस दिस 25। तो क्या किए, पी आर आ गया 25 माइनस क्यू आर। अब देखिए एंगल निकाल, या तो डायरेक्ट एंगल निकाल दीजिए, नहीं तो एक रास्ता आपके पास है पी बी एच की जानकारी ले लीजिए, यानी ट्रायंगल का साइड। तो ट्रायंगल का साइड के लिए पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएं, एच हाइपोटेनस 25 माइनस क्यू आर, पी क्यू आर सॉल्व करते करते क्यू आर निकल गया। अब पी है तो इसी के अकॉर्डिंग हम एक्यूट एंगल इसको मान लेते हैं। तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस, हालांकि परपेंडिकुलर बेस कोई भी मानिए फर्क आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसी के अनुसार परपेंडिकुलर साइन पी दिया हुआ है ना, यहाँ पर लिख देते हैं साइन पी कॉस पी टैन पी इंडिकेट्स दैट एक्यूट एंगल इज पी। ओके, एक गिवन गिवन एक्यूट एंगल, गिवन एक्यूट एंगल इज एंगल पी, है ना। पी अगर यही रहता क्यू तो गिवन एक्यूट एंगल क्यू, आर रहता तो गिवन एक्यूट एंगल आर, लेकिन ऐसा नहीं। तो कर दिए फॉर्मूला, फिर इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये 12 आया, ये बेस सबका वैल्यू हम रख दिए, ठीक है। अब देखिए 11, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। उसके पहले जरा देख लीजिए, इसको इन्फिनिटी पढ़ते हैं, ये सिंबल ऑफ इन्फिनिटी है। किसका सिंबल है, हॉरिजॉन्टल 8। 8 ऐसे लिखते हैं, सोया हुआ 8, है ना। हॉरिजॉन्टल 8 यानी सोया हुआ 8 आपका ये हो गया इन्फिनिटी का सिंबल, है ना। और देख लीजिए साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू जब भी होगा तो -1 to +1 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, है ना, इससे कम नहीं होगा। वैल्यू ऑफ साइन थीटा ये होता है फ्रॉम -1 to, जैसे नंबर लाइन पे इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये -1, यहाँ पे +1, तो -1 to +1 होगा, ये साइन थीटा और कॉस थीटा। और इसका वैल्यू कहाँ से, ये 0, ये -इन्फिनिटी से tan और cot का, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। और इसका यहाँ पर सेक और कॉसेक का होता है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, बट एक्सेप्ट यहाँ से यहाँ एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। एक्सेप्ट मीन्स क्या लिखा है, देखिए कहाँ लिखें, एक्सेप्ट का हिंदी होता है छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, फ्रॉम -1 to +1, ठीक है, क्लियर। ये साइन और कॉस का वैल्यू ध्यान दीजिए, ये देखिए साइन और कॉस के लिए लिखा है, -1 इधर, इधर +1, ये किसका, वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस। यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंड कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके +1 तक। ये वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड कॉट थीटा, कहाँ से कहाँ तक, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, मतलब कहाँ तक जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। उसी तरह वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड कॉस थीटा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, लेकिन ये वैल्यू ऑफ क्या है, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ठीक है, -इन्फिनिटी टू +, लेकिन छोड़कर, यहाँ से यहाँ छोड़कर, देखिए यहाँ से यहाँ जो है घेर करके मैंने एक लाइन इंडिकेट करके एक्सेप्ट लिख दिया, मतलब छोड़कर, यानी -1 से +1 को हटा के, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू -1 से +1 तक, tan और cot का -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और सेक और कॉसेक का -इन्फिनिटी टू +, लेकिन इसको छोड़कर -1 to +1 छोड़कर, है ना। ये इंटरमीडिएट में पढ़ना है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा यूज है, मैंने आपको इसलिए बता दिया, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन दिया, स्टेट भेदर बताइए है या नहीं, द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, है ना। फॉलोइंग मीन्स नीचे दिया गया, इसका हिंदी होता है नीचे दिया गया सही है या गलत, है ना। नीचे दिया, बताइए नीचे दिया गया सही है या गलत, जस्टिफाई और आंसर, और आंसर को भी जस्टिफाई करना है आपको, मतलब एक्सप्लेन करना है ना। स्टेट भेदर बताइए, नीचे दिया गया सही है या गलत, और आंसर जस्टिफाई। वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1,
वैल्यू ऑफ का देखिए tan थीटा यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया, tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू होता है कहाँ से कहाँ तक, -∞ टू, तो कहता है ऑलवेज लेस देन 1, तो ये गलत लिख दिया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा क्या, फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। और क्यों, जस्टिफाई कर दीजिए आंसर, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर इसका, ब्रैकेट में ही लिखूंगा तो कोई गलती है, ये हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज वैल्यू ऑफ tan ए की जगह यहाँ पर क्या है, थीटा, अरे ए ना लिख के थीटा लिख के ए लिख दिया गया, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते। वैल्यू ऑफ tan ए इज फ्रॉम -∞ टू +∞। जस्टिफाई करना आपको बताना भी है, तो मैं एक्सप्लेन भी कर दिया। जस्टिफाई मतलब आप अपना आंसर के बारे में थोड़ा बताइए, ठीक है, क्लियर है। तो वैल्यू ऑफ tan है ऑलवेज लेस देन, tan का वैल्यू होता है -∞ टू +∞, आई लेस देन 1 हमेशा करता होगा। हाँ, लेस देन 1 हो सकता है, अगर कहता मे बी लेस देन 1, मे बी मतलब हो सकता, अगर पूछता मे बी मतलब हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, -∞ से +∞ के बीच आ जाता है ना जी, -1 +1 जो भी हो, ठीक है, तो हो सकता है। लेकिन कहता नहीं हमेशा, ये कहता जबरदस्ती हमेशा 1 से कम तो नहीं होगा, फॉल्स, ठीक है। अब सेकंड नंबर देख लीजिए, sec = 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो इसका ये हो जाएगा ट्रू। अब कहिएगा क्यों, क्योंकि देखिए सेक का वैल्यू और कॉसेक का वैल्यू -∞ से +∞, 12/5 का मतलब हो गया आपका 2.4, है ना, 12/5 का मतलब क्या हो गया, 2.4, तो इसका वैल्यू होता है -∞ से +∞, इसको छोड़कर, तो कहाँ है 2.4, इसके तो बाद ही ना जाएगा, 2.4 यहाँ पे ना होगा, इसके आगे ना था, 2.4 तो हो ही सकता, 2.4 अगर होगा तो हाँ, तो यस ट्रू हो जाएगा, बिकॉज वैल्यू ऑफ सेक ए है, ए थीटा ना लिख के ए लिख दिया, इज फ्रॉम -∞ टू +∞, एक्सेप्ट -1 टू +1, एक्सेप्ट -1 टू +1, है ना। तो -1 से +1 के बीच नहीं है ये देखिए, इसके बाद तो होगा -∞ टू +∞, सेक का वैल्यू होता है ना, लेकिन इसको छोड़कर यहाँ से, तो इसके बाद है ना ये होगा, ठीक है। आगे cos A इज एब्रेविएशन मतलब होता है सिंबल यूज फॉर cosecant, तो ये हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज, है ना, बिकॉज कौन कह रहा सिंबल है जी, है ना, सिंबल है, कौसे के बारे में कह रहा है सिंबल फॉर cosecant, cosecant का सिंबल है नहीं, ये कोसाइन का सिंबल, cos A इज एब्रेविएशन मतलब सिंबल, ब्रैकेट में लिख देता हूं सिंबल, ठीक है, सिंबल फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। कॉस जो है आपको कॉसे जो है कहता है एब्रेविएशन है यूज फॉर कॉसेकेंट, तो कॉसे के बारे में कह रहा है सिंबल है कॉसेकेंट का, कॉसे जो है सिंबल है कॉसेकेंट का, तो फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज कॉसे सिंबल है किसका, कोसाइन का। चलिए आगे, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड आर, ये तो सरासरी गलत, मैंने पहले भी बताया था, कॉटे को आप कभी लिख सकते हैं, एक्चुअली कॉट का कोई मीनिंग होता है, अकेले कॉट का मीनिंग कोई होगा, अकेले कॉट का कोई मीनिंग मैंने पहले ही बता दिया था, लिखा भी दिया था पॉइंट में, तो प्रोडक्ट है तो फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज, है ना, ई रेशियो कॉट हैज नो मीनिंग सेपरेटली, मैंने अलग है तो कोई मीनिंग नहीं रखता है, लेकिन इसके साथ एंगल डाल दिए तब इसका मीनिंग होगा, ठीक है। कॉटे कहता प्रोडक्ट है तो फॉल्स हो जाएगा, जस्टिफाई के बिकॉज टी रेशियो जो कॉट है का मीनिंग नहीं होता, कॉटे है नो मीनिंग
सेपरेटली, मतलब अलग है तो कोई नहीं है, मीनिंग कब होगा जब इसके साथ एंगल जुड़ेगा। तो कॉट ए गुना में कभी नहीं, मैंने पहले ही बताया था। कॉट अगर पूछ दे आपको 60 डिग्री तो बता दीजिएगा 1/√3, लेकिन केवल कॉट रहेगा तो आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते, अकेले कॉट का कोई मीनिंग नहीं होता। अब साइन थीटा इक्वल टू इसका वैल्यू हो जाएगा 1.33 आएगा, डिवाइड कीजिएगा ना 4/3, 4/3 को कीजिएगा तो 1 टाइम 3, फिर 1 बचा, पॉइंट बैठा है, 3 टाइम फिर 1, इस तरह से 3 इस तरह कहाँ जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो 1.33 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, तो फॉल्स हो जाएगा ये, बिकॉज वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज फ्रॉम -1 to +1 है ना। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से +1 के बीच होता है। देखिए इसके जब बाद है ये, तो वैल्यू होगा, वैल्यू जो साइन थीटा का होता है और कॉस थीटा का -1 से +1 तक, इसके बाद में है तो वैल्यू नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो चलिए आज आपका एक्सरसाइज 8.1 भी खत्म हो गया। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 लेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, और वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे क्लिक कीजिए, ताकि हम जितना भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।